हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिस्ट्री। पिछले पीरियड में हमने 12th स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन टॉपिक स्टडी कर रहे थे। अब उसका लास्ट पार्ट रह गया है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 2 और 3 डेज में ये टॉपिक अब फिनिश हो जाएगा। प्रीवियस डे हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिनिश किया था, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको स्टडी करने से पहले इससे रिलेटेड जो भी बेसिक डेफिनेशन है, इसकी भी एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन देख लेते हैं हम। फर्स्ट डेफिनेशन इसमें हमको पढ़ना है, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नेम इंडिकेट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक लेयर होती है, एक पेपर होता है फिल्टर पेपर के जैसा मेम्ब्रेन। और परमिएबल, परमिएबल मीन्स परमिशन देने का, एंड सेमी मीन्स हाफ परमिशन देना, हाफ परमिशन नहीं देना। मीन्स किसी एक को परमिशन देना है, किसी को नहीं देना है। तो किसको परमिशन देना है? द मेम्ब्रेन विच इज परमिएबल टू सॉल्वेंट ओनली, जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है, एंड विच गिव्स नो परमिशन टू सोल्यूट, इसमें से सोल्यूट पास नहीं होगा, which allow the flow of solvent only and which does not allow the flow of solute through it. That membrane is called as semi-permeable membrane. इसमें सिर्फ हमको permeable permission देना है solvent को only. Such membrane is semi-permeable membrane. Example is animal bladder. एनिमल के बॉडी में एक थिन लेयर का ब्लैडर होता है, थिन लेयर होती है, वो एनिमल ब्लैडर जो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। ये आपने तो देखा नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल आपने देखा है, इट इज एग व्हाइट। एग जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एग येलो यॉक कहते हैं उसको, और एग व्हाइट। और एग व्हाइट के ऊपर एक बहुत थिन लेयर होती है, दैट थिन लेयर इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत ही थिन होती है, फिल्टर पेपर से भी थिन होती है। और 2 केमिकल देख लीजिए आप, इट इज कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN/6 कॉपर फेरोसाइनाइड, और कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4/2, लाइक दिस। कैल्शियम फॉस्फेट एंड कॉपर फेरोसाइनाइड, these are the 2 chemical which are used as semi-permeable membrane, and 2 natural example, animal bladder and white bladder. So the membrane which is permeable to solvent only and which does not allow the flow of solute through it, that membrane is called as semi-permeable membrane. Next definition, the word is number B, it is osmosis. Osmosis, what is this osmosis? इसके लिए हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक सिंपल एपरेटस लेते हैं। सपोज दिस इज ए लार्ज टैंक। ये हमने टैंक लिया है, इट इज फिल्ड विद 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम 2 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन फिलअप करेंगे और दोनों सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सपोज दिस इज SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने इसको सेपरेट कर दिया। सो दिस कंपार्टमेंट, द कंपार्टमेंट ऑफ दिस टैंक, इट इज फिल्ड विद सपोज सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन। एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जो डाइल्यूट है, लो कंसंट्रेशन है, और सेकेंड वाले कंपार्टमेंट में हमें वही सॉल्यूशन लेंगे, वैसे ही सॉल्यूशन लेंगे बट ऑफ हाई कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। सो two solution they are taken in a large tank and they are separated with the help of semi permeable membrane. After some time, after half an hour, it is observed that the layer in the high concentration solution, this layer increases. हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में उसकी जो लेयर ऑफ द सॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में उसकी लेयर डिक्रीज हो जाएंगी, वो नीचे आ जाएगा। मींस क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज from low concentration to high concentration there is a flow of solvent. This is important. There is a flow of solvent from low concentration to high concentration through semi permeable membrane. This flow of solvent is called as osmosis. In short, osmosis को short में कहा जाता है, it is a flow of solvent. Very short flow of solvent. जैसे कि एक वर्ड होता है diffusion. डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्लो ऑफ गैस।
जब गैस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो होती है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, और जब सॉल्वेंट फ्लो होता है तो उसे कहते हैं हम ऑस्मोसिस। और एक बात इसमें और है, ये इटसेल्फ होता है, इसको हम कोई एपरेटस, कोई मशीन नहीं लगा रहे, इट इटसेल्फ टेक प्लेस, दैट्स व्हाई इट इज स्पॉन्टेनियस। द वर्ड इज spontaneous. Spontaneous means which take place by itself. So the spontaneous flow of solvent from low concentration to high concentration and through semi-permeable membrane. This process is called as osmosis. ये example simple daily life में आप एक example देखते हैं, that is plants. Plants absorb water. जो भी पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। कहां से एब्सॉर्ब करते हैं? फ्रॉम सॉइल। दे एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल एंड विद द हेल्प ऑफ इसके थ्रू देयर रूट्स। ये डेली प्रोसेस होती है कि पेड़ पौधे जमीन में से वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। तो ये जो एब्सॉर्ब करने की प्रोसेस हो रही है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू द प्लांट, दैट फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। एंड दिस रूट्स, ये जो रूट्स है, दिस रूट्स दे एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये रूट्स जो होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। सॉइल जो होता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन होता है और जो प्लांट होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन। सो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस फ्लो इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ओके, दिस इज वन टर्म ऑस्मोसिस एग्जांपल, प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। नाउ द मेन टर्म इज our topic, हमारे टॉपिक का नाम है, इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर सी, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस इज लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन एंड दिस वन इज हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। नाउ जैसे अभी कहा आपको कि आफ्टर हाफ एन आवर दिस सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन दे डिफ्यूज इन द हाई कॉन्सेंट्रेशन। आधे घंटे बाद आप ऐसे देखते हैं कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट डिफ्यूज हो जाता है, फ्लो हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है यहां पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब प्रेशर इज अप्लाई, सो प्रेशर इज अप्लाई टू द सॉल्यूशन टू स्टॉप दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ये जो सॉल्वेंट इधर फ्लो हो रहा है, इस सॉल्वेंट के फ्लो को हमको रोकना है, स्टॉप करना है। So osmosis को रोकना है, and that pressure applied to stop the osmosis, that pressure is called as osmotic pressure. So the pressure applied to the solution to stop the flow of solvent from low concentration to high concentration through semi-permeable membrane, that is called as osmotic pressure. नाम में ही मीनिंग है, ऐसा प्रेशर अप्लाई करना है जो ऑस्मोसिस को रोक देगा, स्टॉप करेगा। ऑस्मोसिस क्या है? इट्स अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो टू हाई। So that pressure applied to stop the flow of solvent from low concentration to high concentration through semi-permeable membrane, that pressure is called as osmotic pressure. It is denoted by pi. जैसे प्रेशर को हम इंडिकेट करते हैं P से, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करेंगे हम पाई से। So term is osmotic pressure. It depends on number of solute particle. इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल रहेंगे सोल्यूशन उस पर डिपेंड रहेगा। दैट्स व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट, सो फर्स्ट डेफिनेशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेकंड ऑस्मोसिस, मेन डेफिनेशन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए हम फिर से टैंक, एक कंटेनर कंस्ट्रक्ट करेंगे, डिफरेंट डायग्राम देखेंगे। Next, again important definition, it is reverse osmosis. Osmosis को हमको रिवर्स करना है, again name indicate opposite करना है। इसके लिए हम एक टैंक लेंगे, large tank is taken, it is made into two compartment, इसमें दो कंपार्टमेंट लेंगे with the help of this semi permeable membrane, these two compartment are made. Now in one compartment here it is a pure solvent is taken, इसमें प्योर सॉल्वेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर इज हियर प्योर सॉल्वेंट। सो इन लेफ्ट कंपार्टमेंट अ प्योर सॉल्वेंट इज टेकन एंड इन राइट कंपार्टमेंट हियर सपोज अ सॉल्टी वाटर इज टेकन। इसमें हम एक सॉल्टी वाटर लेंगे, इसमें हम एक सॉल्यूशन लेंगे। एक साइड में हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, और एक साइड में हम प्योर सॉल्वेंट एकदम वाटर ले रहे हैं। एंड ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, फ्रॉम दिस साइड अ प्रेशर इज अप्लाइड,
इधर से हम एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। दिस प्रेशर इट इज हायर, इट इज लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर रहेगा, दिस प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हमने देखा था इस साइड में पिछली डायग्राम जो थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहा है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा और प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो व्हाट, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, जब आप इसमें हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, देन व्हाट हैपेंड, द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इन दिस सॉल्यूशन इट विल फ्लो इन द वाटर। ये जो सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर में जो वाटर है वो वाटर अपने सॉल्टी सॉल्यूशन से फ्लो हो जाएगा और प्योर सॉल्वेंट में आ जाएगा। दिस फिनोमिना फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन द सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। हमको ऑस्मोसिस को रिवर्स करना है। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, वो हाई कंसंट्रेशन में जो प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है, उस वाटर को हम वापस इधर प्योर सॉल्वेंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके लिए हमको बहुत प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, दैट प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सब कुछ जो होगा, दिस फिनोमिना इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये बहुत अच्छी मेथड है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। इमेजिन करिए कि जो सी शोर पे रहते हैं, जो कंट्री जो सी शोर पे है, समंदर के किनारे है, उनके यहाँ वाटर जो प्यूरिफाई करते हो वो ये प्रोसेस से करते हैं। वो समंदर से पानी लेते हैं और उसमें वो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस करते हैं और उसमें से प्योर वाटर डिफ्यूज कर लेते हैं या फिर फ्लो कर लेते हैं या ऑब्टेन कर लेते हैं। वो प्रोसेस होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। सी अगेन डेफिनेशन, इट इज द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट by applying larger pressure into the pure solvent through semi permeable membrane। दो बातें सेम आ रही है, फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द प्योर सॉल्वेंट, लेकिन कहां से, फ्रॉम सॉल्टी सॉल्यूशन। द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्टी सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन by applying pressure larger than osmotic pressure, that process is called as reverse osmosis। So again it is important definition, then osmotic pressure। Next definition देखते हैं। Now this one, depending on this osmotic pressure, ये जो osmotic pressure हमने देखा है पाए, depending on this हर solution का कुछ ना कुछ osmotic pressure होता है, and depending on that solution it is classified into 3 type। solution 3 टाइप्स के होते हैं। पिछले बार हमने देखा था solution आइडियल solution, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। नंबर सपोज फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये वर्ड आपने पहले भी सुना है, आइसो सेम, आइसोमर, आइसोटोप, आइसोबार। देखिए आइसो का मतलब होता है सेम। सो टू सॉल्यूशंस having same osmotic pressure, solutions having same osmotic pressure, such solution are called as isotonic solution। नाम ही बता रहा है, आइसो मींस सेम। इसके दो एग्जांपल अच्छी तरह समझ लीजिए। फर्स्ट वन इज 0.05 मोलर यूरिया एंड सेम 0.05 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन लेंगे, सुक्रोज और यूरिया, दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहेगा 0.05 मोलर। तो 0.05 मोलर यूरिया एंड 0.05 मोलर सुक्रोज हैविंग सेम कंसंट्रेशन, देन दे आर आइसोटोनिक विद ईच अदर। सेकंड एग्जांपल जो डेली लाइफ में हम इस टाइप का सॉल्यूशन लेते हैं, सेकंड एग्जांपल इट इज 0.91% NaCl solution, and this 0.91% NaCl solution it is isotonic with WBC और RBC ब्लड। RBC जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड और NaCl ये आइसोटोनिक रहेंगे अगर हम NaCl 0.91% लेंगे। बहुत बार आप देखते हैं जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम सलाइन लेते हैं। सलाइन दो टाइप की होती है, एक ग्लूकोज की सलाइन होती है और एक सॉल्ट की सलाइन होती है। वो सॉल्ट वाली सलाइन में NaCl कितना होता है 0.91%। इतने परसेंट का NaCl लेंगे तो वो हमारे ब्लड में इजीली मिक्सअप हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि वो 0.91% NaCl और ब्लड इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। सो व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ये एग्जांपल याद रखना है, 0.05 मोलर यूरिया और 0.05 मोलर सुक्रोज। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन बदल देंगे। नंबर सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? इट इज अ सॉल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर, such a solution are called as hypotonic solution. ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं ये ज्यादा डाइल्यूटेड होते हैं, so they are the more dilute solution, जिसमें पानी ज्यादा रहेगा। more dilute solution having low osmotic pressure, they are called as hypotonic solution. तो जो पिछला एग्जांपल था उसमें हम क्या करेंगे कि ये 0.05 मोलर सुक्रोज ये ऐसी रहने देंगे। This 0.05 molar sucrose, it is hypotonic with respect to 0.1 molar यूरिया। यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे और सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही लेंगे। 0.05 मोलर सुक्रोज ये एज कंपेयर टू यूरिया ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा। दूसरा एग्जांपल लेंगे, इफ आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ब्लड जो होता है इट इज टेकन इन वाटर, डिस्टिल वाटर। अगर ब्लड को हम डिस्टिल वाटर में लेंगे तो डिस्टिल वाटर जो रहेगा ये हाइपोटोनिक रहेगा एज कंपेयर टू ब्लड। दिस डिस्टिल वाटर दे आर हाइपोटोनिक, मींस एज ए रिजल्ट दिस वाटर इट विल डिफ्यूज इन द ब्लड। वाटर जो ये ब्लड के अंदर चले जाएगा क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, और ब्लड जो है आरबीसी जो है जिसकी साइज पहले स्मॉल होती थी अब वो आरबीसी की साइज बढ़ जाएंगी, इट स्वेल। So RBC they swell when they are taken in water. Swell का मतलब होता है फूल जाना, even they burst, ये burst हो जाते हैं, फट जाते हैं, because water is hypotonic. So hypotonic solution is a more diluted solution having low osmotic pressure. It is called as hypotonic solution. इसके opposite करते हैं हम, last type of solution, number third, it is hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नाम बता रहा हाइपर मींस हाई, मींस सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है इसे कहते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एंड सच सॉल्यूशन दे आर मोर कॉन्संट्रेटेड। उसे हमने कहा था मोर डाइल्यूटेड, ये रहना मोर कॉन्संट्रेटेड। सो मोर कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन हैविंग high osmotic pressure, they are called as hypertonic solution. और पिछले ही एग्जांपल में 0.1 मोलर यूरिया it is hypertonic with respect to 0.05 मोलर सुक्रोज। सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रखा, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, बढ़ा दिया। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा और ऐसा सॉल्यूशन रहेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल वही लेते हैं, इफ सेम RBC blood, red blood corpuscles cell जो होते when they are taken in salty water, NaCl, उसको NaCl नमक के सॉल्यूशन में लेंगे। This salty water it is hypertonic, ये hypertonic रहेगा। So what happened? This salty water it absorb the pure water from RBC, ये RBC में से प्योर वाटर को एब्सॉर्ब करेगा और ऐसे रिजल्ट ये RBC की जो साइज है this size shrink, ये साइज छोटी हो जाएगी। पिछली बार आरबीसी की साइज स्वेल हो गई थी क्योंकि उसको वाटर में लिया था, अब वही आरबीसी को अगर सॉल्टी वाटर में लेंगे तो उसकी साइज कम हो जाएगी, इसको कहते हैं श्रिंक। सो द साइज ऑफ आरबीसी श्रिंक इन सॉल्टी वाटर बिकॉज सॉल्टी वाटर इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो डिपेंडिंग ऑन दिस ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, solution are classified into three types. One, it is isotonic solution. Second, it is hypotonic solution. And third, it is hypertonic solution. These are the simple 7 definition. ये definition का पार्ट फिनिश होता है। नाउ फिर से एक पार्ट, लास्ट पार्ट जो हमेशा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में देखा है, दैट इज मोलर मास। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे हमको मोलर मास कैलकुलेट करना है, कॉन्सेंट्रेशन देखना है।
So the heading is same term, that is osmotic pressure. It is compared with concentration of solution. Concentration is molarity and finally molar mass. दोनों को एक साथ देख लेते हैं, इन सबका रिलेशन एक साथ ही करते हैं. सो नाउ देयर इज वन इक्वेशन. जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा था गैस में पढ़े थे आपने गैसियस स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशन. याद होगा आपका आइडियल गैस इक्वेशन. इट इज PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. P is pressure, V is volume, N is number of mole, R is gas constant, T is absolute temperature. ऐसा ही एक इक्वेशन होता है जो आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन होता है. एंड अकॉर्डिंग टू आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन, इंस्टेड ऑफ P we will write pi. Pi V is equal to nRT. This solution is called as ideal solution equation. So pi V, this is pi V is equal to nRT. This is solution equation. In this, pi is osmotic pressure, V is volume, N is number of moles, R is gas constant, T is absolute temperature. ये जो number of moles है इसको symbol दे देंगे N2. 2 stand for solute, 1 stand for solvent. So N2 is number of moles of solute. Then इसको हम थोड़ा modify करेंगे. This V it will transfer here. This is pi V is equal to pi, not V. V comes here, N2 upon V. So V goes, pi is equal to N2 upon V, RT. This is equation number 1. Equation number 1 है. This N2 upon V, number of moles upon volume. So the number of moles of solute present in somewhat dm cube of solution, volume of solution, it is called as concentration, CRT. Concentration. जैसे स्टार्टिंग में आपको कहा था कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 4-5 मेथड होते हैं. नाम सुना आपने, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी. यहां जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वो होता है कैपिटल M. दिस इज कॉल्ड एज मोलैरिटी. मोलैरिटी. सो कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन मोलैरिटी. पिछले बार आपने स्मॉल m देखा था, उसको कहा था आपने मोलैलिटी. सो M इज मोलैरिटी. सो pi is equal to mRT. This is equation number 2. Now this N2 is number of moles. Suppose that W2 gram of solute of molar mass M2. यहाँ M2 जो है मोलर मास है, ये जो M है ये मोलैरिटी है. W2 gram of solute of molar mass M2 is dissolved in V dm cube of solution. Then this N2 will become this N2. Therefore, from equation 1, this pi V is equal to, instead of N2 we will write W2 upon M2 into RT. क्योंकि N2 जो होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, उससे हम डिवाइड कर देंगे. पाई V is equal to N2 upon M2 RT. Therefore, finally M2 is equal to, इधर चल जाएगा बाकी सब टर्म नीचे आएगा, W2 RT upon pi V. This is the formula to calculate molar mass of solute with the help of osmotic pressure. ये फॉर्मूला पे हमको न्यूमेरिकल करना है. So what is M2? M2 का लॉन्ग फॉर्म है molar mass of solute. W2 it is a mass of solute. Second one, R it is gas constant. Gas constant T it is absolute temperature. टेम्परेचर दो होते हैं. सिंपल टेम्परेचर सेल्सियस में होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में होता है. देन पाई इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फाइनली V it is volume of solution. This is a formula by which we can calculate osmotic pressure of solution. In short, एक का यूनिट मोलर मास का यूनिट ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम, गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू है 8.314 जूल या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर. T एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, ऑस्मोटिक प्रेशर इन ATM, प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेंगे. V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब लीटर में लेंगे हम. R का गैस कांस्टेंट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, dm क्यूब एटमॉस्फेयर. सो दिस इज ऑल अबाउट the osmotic pressure. with the help of that हमने कैलकुलेट किया C concentration M और उसके मदद से हमने किया मोलर मास ऑफ सोल्यूट.
तो ये अगेन एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर फिनिश होता है। इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन रह गया फाइनली, वो हम कल के ट्रेड में फिनिश कर देंगे। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।